दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। ऐसा लगता है कि हरियाणा के चुनाव में जब वो महज सप्ताह भर रह गया है, भारतीय जनता पार्टी काफी परेशानी का सामना कर रही है। पहले खबरें आ रही थी कि उसके उम्मीदवारों को कई इलाकों के गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, अगर घुसते हैं तो खदेड़ा जा रहा है। अब ये बात समझ में आ रही है और दिख भी रही है कि उसके टॉप जो लीडर्स हैं उनकी सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है। और ये जो भीड़ न होने की बात है, इसमें कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, एक निरंतरता, एक लगातार ये ट्रेंड है। बल्कि जो टॉप से नीचे के कुछ नेता हैं उनकी सभाओं में तो भीड़ हो भी जा रही है, लेकिन टॉप जो लोग हैं उनमें कम दिख रहा है। तो ये मामला क्या है दोस्तों? हमारा जो असेसमेंट है वहां के लोगों से बातचीत करने के बाद और जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं हर तरफ से कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जनता जो है नाराज है, सध नहीं रही है जनता। उसके नेता चाहे जितने एश्योरेंस जनता को दे रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता से हरियाणा की जनता कन्विंस नहीं हो पा रही है। उनको लगता है ये कहने के लिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव है, चुनाव खत्म हो जाएगा ये ठीक उल्टा करेंगे। ये ट्रेंड बन गया है। अब आप कह सकते हैं कि ये तो कांग्रेस पर भी लागू हो सकता है। जी हां, कांग्रेस पर भी लागू हो सकता है, बशर्ते कि कांग्रेस ही सत्ता में होती। अब कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहे काफी वर्ष हो गए, तो ये जो इस वक्त जो सरकार है उस पर गुस्सा ज्यादा है लोगों का। लोगों को सरकार जब कांग्रेस की थी उस वक्त की याद जरूर है, लेकिन अब वो जो याद है वो थोड़ी धुंधली पड़ गई है। इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है वो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रही है। और दोस्तों यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब लोगों को संभालने, लोगों को साधने, लोगों को पटाने के बजाय अब एक नई स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। और ये नई स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों? कि वो अब छोटी छोटी पार्टियों को, जो उसके आगे या कांग्रेस पार्टी के आगे छोटी दिखाई देती हैं, जो एक जमाने में बड़ी मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां थी, उनको पटाने में लगी है। कहने के लिए वो पार्टियां अलग चुनाव लड़ रही हैं, कहने के लिए उन पार्टियों ने गठबंधन बना रखा है, लेकिन दरअसल भारतीय जनता पार्टी उनमें अपने फ्यूचर की एक तस्वीर देख रही है, अपने फ्यूचर स्ट्रेटजी की तस्वीर, कि अगर उसको 90 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिली तो 2019 के चुनाव की तरह उसको भी कुछ अपने लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स चाहिए। और वो जिस तरह जेजेपी पिछली बार उसका साथ उसने दिया था, 10 सीटें उसको मिली थी। ये जेजेपी वो पार्टी है जो दुष्यंत चौटाला जिसके नेता हैं, और ये देवीलाल घराने की ये भी पार्टी है। इंडियन नेशनल लोकदल की तरह इंडियन नेशनल लोकदल के लीडर अभय चौटाला हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि इन सभी पार्टियों की तरफ से अगर आप पूछिए तो वो बीजेपी को खूब आलोचना उनकी करेंगे, खूब आलोचना करेंगे, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो सीटें जीतें। अंदर की बात है, कोई नेता ये नहीं कहेगा कि हमारी जो प्रतिस्पर्धी पार्टी है जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही है वो चुनाव जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदरूनी तौर पे अगर उनसे पूछिए तो वो चाहते हैं कि कुछ सीटें इंडियन नेशनल लोकदल जीत जाए, कुछ जेजेपी जीत जाए जो उनका एलआई रही है, लंबे समय तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं दुष्यंत चौटाला, और कुछ सीटें मायावती जी जीत जाएं, कुछ सीटें और दूसरी पार्टियां जीत जाएं। अगर आजाद समाज पार्टी भी जीत जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और इंडिपेंडेंट भी काफी चुनाव जीत जाएं, गोपाल कांडा जैसे वो भी एक पार्टी बनाए हुए हैं, कोई लोकहित पार्टी क्या कुछ ऐसी ही पार्टी उनकी पार्टी का नाम है, वो अक्सर बदलते रहे हैं अपना जो पक्ष है, तो वो भी जीत जाए। तो इस तरह से सोच है भारतीय जनता पार्टी की कि काफी हद तक हरियाणा लोकहित पार्टी उनकी पार्टी का संभवतः नाम है, तो ये पार्टियां चुनाव जीते, ये इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार
पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली थी 2019 में और कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली थी। अगर जेजेपी ने साथ दे दिया होता और कुछ इंडिपेंडेंट्स ने कांग्रेस का, तो उनकी सरकार बन सकती थी, लेकिन अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई क्योंकि 10 सीटों वाली जेजेपी ने उसका साथ दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अब वही चाहती है, उसको मालूम है कि अपने बल पर तो बहुमत आने से रहा, वो किसी तरह से पार्टियों के जरिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के जरिए इस चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, भले ही वो इस चुनाव में न दिखाई पड़े, नतीजों के बाद दिखाई पड़े। तो ये असल कहानी है दोस्तों। जम्मू में तो नहीं, लेकिन कश्मीर वैली में भी भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति है। वहां भी वो चाहती है कि इंजीनियर रशीद के जरिए और कुछ अन्य पार्टियों के जरिए, कुछ और इंडिपेंडेंट्स के जरिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को थोड़ा सा और ज्यादा कमजोर कर दे कि कश्मीर वैली में चाहे जितनी सीटें वो जीत लें, लेकिन जम्मू में आकर वो ठहर जाएं और इनको थोड़ा सा एज मिल जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जनता को पटाने में, जनता को अपने साथ करने में उतनी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मालूम है जितनी जनता उसके पास है वह भी रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, न जाने उसमें भी कितने टूट के चले जाएं दूसरी तरफ। उसको यह है कि पार्टियों के जरिए पटाओ, पार्टियों के जरिए आप सरकार बनाओ। ये पूरा का पूरा खेल है हरियाणा का। हरियाणा के इस खेल को अगर आप नजदीक से देखें तो जो नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दरअसल वो यकीनन चुनाव के बाद वो क्या करेंगे ये सबको मालूम है। कोई कह नहीं रहा है, लेकिन मालूम सबको है। अब बताइए, दलित जो जो अपने प्राधिकार की बात करने वाली पार्टियां हैं, जो संविधान की, अंबेडकर के बारे में बात करने वाली पार्टियां हैं, वे पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आक्रामक इस वक्त कांग्रेस पार्टी पर हैं, ज्यादा आक्रामक हैं। क्यों आक्रामक हैं, इसका मतलब समझना कठिन नहीं है दोस्तों। वो तमाम जो हमले हैं वो कांग्रेस पर ज्यादा कर रही हैं, और कांग्रेस भी कम बेवकूफियां नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी में ही शैलजा ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में जिस तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई पड़े, इस चुनाव में उभर आए, वो बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही हॉरिबल किस्म के थे। एक तरफ हंसी आती थी कि कैसे ये मैच्योर लीडर हैं कि चुनाव के बीच ये लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक भयावहता का भी संकेत मिल रहा था कि इन पार्टियों में पॉलिटिकल एजेंडा, जो राष्ट्रीय मुद्दा है, जो प्रदेश का मुद्दा है, जो जनता के सवाल हैं, वो कितने गौण हैं और कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है इन नेताओं की अपनी कुर्सी की लालसा, लिप्सा। तो ये दिखाई दे रहा था। लेकिन बहरहाल समय रहते ही राहुल गांधी ने दोनों के बीच में पैचअप करवाया, समझदारी दिखाई। तो दोस्तों, उनकी जनसभा जब हुई राहुल गांधी की तो बहुत भीड़ थी, उसके मुकाबले मोदी जी की सभा में भीड़ बहुत कम आई। अब तक उन्होंने 2 रैलियां की हैं और दोनों बहुत मजबूत नहीं कही जाएंगी, बहुत ही सामान्य रैलियां उनकी रही हैं। आमतौर पे प्रधानमंत्री की रैलियां इस तरह की नहीं होती रही हैं, तो जनता का संकेत तो बिल्कुल साफ है। लेकिन फिर भी जो बीजेपी के नेता हैं, फिर भी अपनी रैलियों में तमाम वे बातें कह रहे हैं जिसके उल्टा वो काम करते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे ओबीसी का तो सबसे अधिक, अगर देखा जाए, अगर इन सबसे ज्यादा अहित किसी पार्टी ने हाल के वर्षों में किया है वो बीजेपी है। और बीजेपी ने लेटरल एंट्री के जरिए, नॉट फाउंड सुटेबल के जरिए, और इसके अलावा तरह तरह के और हथकंडे अपना करके उत्तर प्रदेश से लेकर के और तमाम स्टेट्स में ओबीसी के इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा हैम्पर किया है। और ठीक है, कांग्रेस पार्टी भी करती रही है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन आज के दौर में चूंकि सत्ताधारी बीजेपी है, इसलिए यह कहना बहुत जरूरी है कि जिस ओबीसी का वो हरियाणा में बार बार दुहाई दे रही है, उस ओबीसी के लोगों पर सबसे अधिक दमन, सबसे अधिक अत्याचार अगर किसी पार्टी ने हाल के वर्षों में किया है तो वो बीजेपी ने, बीजेपी की सत्ता ने किया है। और ये बात हरियाणा वाले अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये भूलने की बात नहीं है कि किसानों में बहुत बड़ी तादाद की ओबीसी की भी है, जाट हैं, ओबीसी हैं, अन्य तमाम कम्युनिटीज हैं। तो इसलिए हरियाणा के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी का सिक्का नहीं चल रहा है, बहुत बुरी स्थिति है।
उसको भरोसा है अब इंडिपेंडेंस पर। हे इंडिपेंडेंस, कुछ चुनाव तुम जीत जाओ, हे छोटी मझोली पार्टियां चुनाव जीत जाओ। लोग कहने को तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टियों के बीच गठबंधन तक करा दिए हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अब अटकलों का क्या कहिएगा, लोगों की बातों का क्या कहिएगा। लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने इस पार्टी को यूपी से खींच कर लाया और कहा कि गठबंधन तुम्हारा इनके साथ होगा। कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारा इनके साथ गठबंधन होगा। अब सेटिंग तो करा दी, लेकिन गेटिंग हो तब ना। आपने सेटिंग करा दी और जनता सीट ही नहीं दे रही है, गेटिंग ही नहीं हो रही है। तो गेटिंग नहीं हो रही तो सेटिंग से क्या हो जाएगा। और इसके अलावा एक और मजेदार बात है दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए सीट छोड़ रही है। अब गोपाल कांडा, आपको याद है ना, गीतिका हत्याकांड या आत्महत्या कांड, जो भी आप कह लीजिए, कोर्ट में केस अब भी चल रहा है। अब उसके जो एक बहुत ही बदनाम या यूं कहा जाए विवादास्पद जो कैरेक्टर हैं, जो मंत्री भी रह चुके हैं, गोपाल कांडा, वो सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके लिए इनेलोद यानी इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी, जो अभी तक खबर है, अब इस बीच में कोई बदलाव हो गया तो मैं नहीं जानता, इन्होंने सीट वो खाली कर दी है और वो चुनाव उस पर वो लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। और ये सिर्फ तिकड़म इस बात के लिए है कि किसी तरह बहुमत तो आएगा नहीं अपने बल पर, तो किसी तरह से जुगाड़ लगाकर सरकार बना लो, ताकि कांग्रेस पार्टी की कुछ तो सीटें कम हो। लेकिन जनता बिल्कुल इस चाल को भी बीजेपी की समझ गई है और लगता है कि इस चाल पर भी उसकी कड़ी नजर है। तो देखते रहिए दोस्तों क्या होता है। अब चुनाव बहुत नजदीक है, कुछ कहना अभी ठीक नहीं है। लेट्स होप एंड लेट्स सी कि जनता डेमोक्रेसी के पक्ष में उतरेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों बिल्कुल आखिर में चलते चलते, आप हमारे चैनल को देखते हैं, अच्छी बात है। आप लोगों से कहिए कि वे भी देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप समय समय पर हमें बताएं भी कि और चैनल को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। आदाब, सलाम।